हाँ भाई, कैसे हो खूबसूरत लोगों, ठीक हो भाई। बहुत सारी अपडेट्स आ गई क्रिकेट की दुनिया से। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा मैच भी हो गया है। उधर पीएसएल की ट्रॉफी भी चली गई है, जीतो पाकिस्तान। और दी 100 का ऑक्शन भी हो गया है। सब पे बात करते हैं आगे वीडियो में। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच था आज, और भाई आगा जी के साथ हुई रही। आगा जी साहब, एक तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि बांग्लादेश है इज़ ब्रदर एंड पाकिस्तान इज़ ब्रदर। इस पर बड़े सोशल मीडिया पे इसमें बहुत डिबेट चल रही है। पाकिस्तानी गुस्सा हो रहे हैं कि यार बांग्लादेश वालों को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बंगाली की जा रहे हैं भाई, हमारा तो राइट है। सबसे पहले तो चीज़ अवॉइड की जा सकती थी जो बांग्लादेश की तरफ से हुई। कोई बहुत इंपॉर्टेंट रन नहीं था, लेकिन उस सिचुएशन में अगर देखा जाए, रिजवान भी अच्छे रन पे था, आगा भी अच्छे रन पे था, पार्टनरशिप लग गई थी दोनों की, तो उन्होंने विकेट निकाल ली थी किसी भी तरह, वो उन्होंने निकाल ली। दूसरी बात, लेकिन वही बात कि ब्रदरहुड में वो चीज़ अवॉइड भी की जा सकती थी अगर आपने फेयर प्ले करना है। ये तो वही बात है ना, वो मैन कैड वाला रूल है, लीगल है लेकिन वो नहीं लगता कि वो मोरली अच्छा है। दूसरी बात ये आगा जी के लिए, आगा जी थे तो पिच से बाहर ही। तो जब एक बैट्समैन पिच से बाहर है तो रूल्स के हिसाब से तो आउट है, तो ये फेयर है। आप उसकी हेल्प कर रहे हैं कि मैं उसको बॉल उठा के दे देता हूँ, तो भैया आप पहले अपनी क्रीज तो कवर कर लें, अब अपनी पिच तो कवर कर लें, क्या कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, रन आउट इज़ टोटली जस्टिफाइड। मैं इस डिबेट में पढ़ूंगा ही नहीं कि जी ये वो है, मोरली ऐसा नहीं होना चाहिए, गेम की एथिक्स के खिलाफ है, नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक बैट्समैन का काम अपनी क्रीज और अपनी विकेट बचाना ही है। अगर आप वही नहीं कर रहे हो तो फिर दूसरे का काम भी यही है। वो दूसरी टीम भी इसलिए खेल रही है क्योंकि उन्होंने आपको आउट करके अपना गेम खेलना। तो दिस इज़ टोटली जस्टिफाइड। कोई रोंदी नहीं हुई, कोई ऐसा माशाल्लाह कुछ नहीं हुआ। वो कई जने जी इस टीम के लिए आप लोगों ने बाइकआउट किया था, आप लोग देखें, आप लोगों के साथ उन्होंने क्या किया। दैट इज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टांस। अगेन आप लोग फिर वही लोग हैं जो पॉलिटिक्स को ले आते हैं गेम के अंदर। वो पॉलिटिक्स हो रही थी, तो पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से दे दिया। हालांकि रिजल्ट भी क्या मिला, हार ही है ना इंडिया से भी माशाल्लाह। सबसे बड़े मार्जिन से शायद इंडिया इस वर्ल्ड कप में हमसे ही हारी, जीती है। तो वो एक डिफरेंट डिबेट है। वो आईसीसी ने जो हरकत की थी वर्ल्ड कप से इनको निकालने वाली, वो भी बेवकूफ़ाना हरकत थी, शिट हरकत थी। और ये आज हुई है, ये इसका सबसे पहला जो है ना वो ब्लेम अगर हमने किसी को करना है तो वो आगा जी हिमसेल्फ। एक कैप्टन हो तुम, सीनियर प्लेयर हो, वनडे में तुम मेन बैट्समैन हो। अगर वनडे में कोई बंदा कप्तानी डिजर्व करता है वो तो ये खुद है। और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो पीछे पर खड़ा होकर उसको बोलने पकड़ा रहा है, लो ये लो तुम कर दो। तो उसने बिल्कुल ठीक किया, उसने मौके का फ़ायदा उठाना था। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो इस तरह की टीम्स होती हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, या मतलब जो अभी ग्रो कर रही हैं, और हम माशाल्लाह उस लेवल पे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इनको मैन कैट या ये मोरालिटी वगैरह से इनका कोई वास्ता नहीं है। दे विल ट्राई टू विन द गेम एंड दे विल ट्राई एनी लेंथ्स टू विन द गेम। एंड डोंट गेट सरप्राइज अगर आने वाले दिनों में शिट खान ये हरकतें करके विकेट लेता हुआ आपको नजर आ जाए, क्योंकि वो भी इस टाइम डेस्पो हुआ है कि मुझे बस किसी तरह हाइप मिल जाए, मैं किसी तरह लाइन में रहूँ, मैं बाद में कहूँगा जी देखिए मोरली ठीक है, जो आईसीसी ने रूल दिया है, ये रूल उनको जो पता होगा, तो आईसीसी ने रूल दिया तो मैं तो कर सकता हूँ, तो ये इन हरकतों पर भी शुरू हो सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन एक अनहोनी चीज़ है, मैं कौन सा भी कह रहा हूँ कि उसने करती है। लेकिन इस तरह की टीम्स, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चलो ठीक है टू सम एक्सटेंट, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ऑल दी स्टफ, तो ये इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करके जीतने की कोशिश कर भी सकते हैं। तो ठीक है, अगर एक चीज़ रूल्स के अंदर अलाउड है तो वाई नॉट। और ये मैन कैट नहीं था आज वाला, ये एक रन आउट था प्रॉपर, जिसका चांस खुद आगा जी ने उसको दिया था कि लो भाई मुझे कर लो, तो वो कर लिया उसने। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम की अच्छी थी। मास सदाकत वाज ब्रिलियंट, उसने शो किया, सेल्फलेस खेला, 41 पे चौका या छक्का, फिर 47 पे चौका, और बिल्कुल अपनी बाबर और फरहान की तरह सेंचुरी 50 ने की, अपने स्टाइल से की, टू शो कि मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ। एंड ही स्कोर्ड वेरी गुड, 40 ओवर बॉलों पे 70 ओवर रन, तो बहुत अच्छा खेला। और बॉलिंग भी उसने बड़ी अच्छी की, 3 विकेटें निकाली उसने विद द बॉल, बट बॉलिंग में भी करके गया है अपना काम प्रॉपर। तो दिस इज़ फर्स्टली व्हाट यू कॉल एन ऑलराउंडर। नेवर माइंड, इस पे आता हूँ अभी बात में। मेरे पास आज मैं बहुत लिख के लाया हूँ, आज बहुत कुछ है मेरे पास। उसके बाद आते हैं हमारे पास हारिस रऊफ, टीम मैच वापस आ गया था। एंड बांग्लादेश की पिचेस पे यूजुअली वी डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क, बट ही दैट कार्ड वर्कड। ही ऑल्सो बैग्ड 3 विकेटें, लेकिन आज वो चल गया था, या शायद उसको टीम से बाहर किया है, ऊपर से 100 में भी नहीं, ऑप्शन में उसको पिक किया, तो मुझे लगता है वो गुस्सा उसने जो है ना अपने अंदर का वो निकाल दिया कि ऐसी की तैसी मैं बताता हूँ। तो वो थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक जगह पर मैं देख रहा था ही हैड टू फील्ड, और बॉल चौके के लिए जा रही थी, उससे भागा भी नहीं जा रहा था। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़ाहिर वो फास्ट बॉलर है, उसका काम भागना ही है, लेकिन वो फील्डिंग इस नीयत से नहीं कर रहा था कि मैं ये बॉल रोक दूँ। वो चौका कराता है, वो सोच ही जा रहा था कि मैं डाइव करूँ ना करूँ, 4 बार यूँ ही हुआ है, और फिर उसने चौका करा दिया, और कमेंटेटर्स इस बारे में बात कर भी रहे थे। तो हमारी प्रायोरिटीज़ एज अ टीम कि हमने चौका कराना है या रोकना है, या हम बस बस खड़े हैं हम फील्डिंग में, बस ठीक है यार, अब जो हो रहा है, क्या करें। बैटिंग आएगी तो देखी जाएगी, रन हो गए तो ठीक है, वरना हार जाएंगे।
तो ये इतना मरियल माइंडसेट के साथ अगर हमने फील्डिंग या क्रिकेट खेलनी है तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे फ्यूचर का। उसके बाद आ जाते हैं, बट खैर ओवरऑल शाहीन अफरीदी विद द न्यू बॉल आज उसका कार्ड चल गया। और बात फिर यही है कि अगर इतने मैचेस देंगे हम किसी को, हाय हाय मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, ईगल इज़ बैक, और उसने आज उसकी वो पहली विकेट निकाल लगाई हुई एडिट्स पे। ये कौन, कहाँ से इतने यार लॉयल लोग मिल गए इनको, हमें लॉयल, खैर छोड़ो पास्ट नहीं जाएंगे। ये इतनी लॉयल फैन बेस और पीआर कहाँ से मिल गई है जो इनकी गलत करतूतों को भी सही करी जाती है, चाहे बाबर हो, चाहे शादाब हो, या चाहे शाहीन हो। मतलब एक विकेट लिया उसने बांग्लादेश के खिलाफ, पता नहीं कितने मैचेस में, पूरे वर्ल्ड कप में और सारे ये क्रूशल क्लच स्टेजेस पे फेल होने के बाद उसने आज पहली ओवर में या दूसरे ओवर में विकेट ले लिया, तो ईगल इज़ बैक अगेंस्ट प्राइम बांग्लादेश। हो क्या कह सकते हैं, नेवर माइंड। बट ईगल वॉज बैक टुडे। अब देखते हैं ईगल अगले मैच में क्या करते हैं। ईगल के पास कप्तानी है और ईगल ये कप्तानी अगेन अभी भी यही कहूँगा, वो डिज़र्व नहीं करता। उसको रेस्ट दें, उसके दिमाग, उसको एक चीज़ की श्योरिटी दे दो कि ईगल तुम्हारी जगह कहीं नहीं जा रही। जैसे बुमराह की जगह कहीं नहीं जा रही, यकीन करें शाहीन की जगह भी कहीं नहीं जा रही। वो जाए, अपने ऊपर काम करके आए, जब तक वो हमारे लिए अच्छी परफॉर्मेंस देता रहेगा तो उसकी जगह क्यों कहीं जाएगी। तो वो दे भी, वो हीरो भी लगे। ऐसे तो बोझ ही लग रहा है, गालियाँ ही पड़ेंगी, वो चाहे ईगल हो, चाहे शिट खान हो, या वो चाहे कोई भी हो। तो प्लीज़ फॉर गॉड से, ईगल आपकी कहीं नहीं जा रही है जगह। आप जाएं ज़रा, अपने आप को, अपनी इंजरीज रिकवर करके आएँ, अपनी फॉर्म में आएँ। आपकी जगह किसी ने नहीं लेनी। यकीन करो, मोहम्मद आमिर एकदम नहीं वापस आने लगा आपकी जगह लेने के लिए। वो वापस आ भी जाएगा तो आपकी जगह पे नहीं आ रहा, आपकी जगह रहेगी टीम में। आपने अपना इम्पैक्ट दिया हुआ है हमें 2021 में, 22 में। हमें पता है ईगल कौन है प्राइम, और हमें आमिर का भी पता है, और हमें शदाब की भी प्राइम का पता है 21-22-19 वाला। जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बी बैक। आप लोगों की टीम से जगह क्यों कहीं जाएगी यार। नेवर माइंड। उसके बाद भाई पीएसएल की ट्रॉफ़ी की कल अनवीलिंग हो गई, और बड़े अच्छे तरीके से जो है कल हुई, या पता नहीं परसों हुई, जब भी हुई, लेकिन कल खैर मैं तो रैंडमली देख रहा था। ट्रॉफ़ी वैसे बड़ी प्यारी बनी हुई है, और एक जगह मैं मीम भी पढ़ा था कि भाई इतनी प्यारी प्यारी ट्रॉफीज़ बनाते हैं पीएसएल वाले, लेकिन इस मुल्क को भी आईसीसी की ट्रॉफीज़ चाहिए। ये यकीनन ये बात हो भी रही होगी, कोई भरोसा नहीं शादाब खान और अपने वो सुसर के पास, बाबा देखिए ना, मैं हमसे आईसीसी की, मैंने 3 टाइम विनर हूँ पीएसएल का, ये देखें अभी भी मुझे कहते हैं आईसीसी में परफॉर्मेंस दो। तो कोई भरोसा नहीं, इस तरह की बातें मासूमियत में चल भी रही हैं। पापा ने भी, उसके सुसर पापा जो हैं, उन्होंने भी कह देना यार देखो कितना मासूम सा मेरा बच्चा है, क्या इसको मैं समझाऊँ, क्या कितना प्यारा बच्चा है, जाओ बेटा 2 कप चाय लेके आओ मेरे लिए और अंकल के लिए। तो बस वो इसी बेस पे वो लोग टीम में भी चल रहे हैं कि जी वो चाय ले आते हैं। तो ये बकवास चलती रहनी है। नेवर माइंड। ट्रॉफ़ी का थीम बड़ा प्यारा था। ट्रॉफ़ी आई थिंक आई वाज, हाँ, सलमान नसीर सीईओ पीएसएल, आई वाज हियरिंग हिम कि इन्फिनिटी इज़ द नेम ऑफ द ट्रॉफ़ी, द आइडिया। एंड उसके नीचे जो है बेस पे इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए हैं, जो कि 8 टीमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके कलर्स के हिसाब से। तो दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया एंड अ वेरी क्रिएटिव आइडिया। और एक जगह पर मैं सुन रहा था, पता नहीं कहते 2600 आवर्स लगे ट्रॉफ़ी बनाने में। तो ऑब्वियसली काम तो बहुत अच्छा हुआ है, ट्रॉफ़ी थी भी काफ़ी वजनी, लेकिन 110-12 दिन बनते हैं, 2600 घंटे। मैं जज नहीं कर रहा हूँ, हो लगे होंगे, बिल्कुल लगे होंगे, लेकिन ट्रॉफ़ी बहुत प्यारी है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये था पीएसएल की ट्रॉफ़ी के लिए। अब आते हैं ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो सबके पावे शावे चल रहे होते हैं, लेकिन एक जगह नहीं चले, और वो है कल हुई दी 100 की ऑक्शन। दी 100 बेसिकली, जिनको नहीं पता, एक टूर्नामेंट इंग्लैंड के बोर्ड के अंडर आता है, जहाँ पर T20 मैच नहीं होता, 100 बॉलें करानी होती हैं आपने हर इनिंग्स में, और वो एक ओवर 5 बॉलों का होता है, उसके बाद आप बॉलर रिप्लेस भी कर सकते हो, और इस तरह से कोई होती है बकवास जो भी है। तो खैर वो उसके अंदर पिछले दिनों डिबेट चल रही थी कि जी इसकी, चूँकि ओनर्स बेसिकली 8 टीमों में से 4 के इंडियंस हैं, और बाकी 4 को भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपने नहीं खरीदना, आईपीएल वाला रोल, और वो सारा कुछ उधर लेके जाते हैं। इस पर बड़ी डिबेट भी होती रही है भी वर्ल्ड कप के दौरान भी, कि जी ये इंडिया इन्फ्लुएंस करता है और ये और वो। तो खैर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अप्लाई किया हुआ था ऑक्शन में। सबसे पहले तो सबसे बड़ा शाना पूरा किया शाहीन अफरीदी ने, उसने अपने आप को पुल आउट ऑफ द विड्रोवल ऑफ द कर दिया है कि मुझे ना लेना, क्योंकि पिछली बार भी शाहीन साहब थे ऑक्शन में, लेकिन उनको लिया किसी ने नहीं ड्राफ्ट में। और इस दफ़ा उन्होंने कहा इससे पहले कि मैं जलील हूँ, मैं चुप करके निकल जाता हूँ साइड पे, भाई मुझे ना ले, मैं तो भाई वनडे परफॉर्मेंस टीम के लिए प्ले करूँगा। तो खैर वो अपने फ़िलहाल तो अपने वो क्या कह सकते हैं, दिमाग से प्ले कर रहे हैं, वो टीम के लिए परफॉर्मेंस में तो प्ले नहीं कर रहे हैं। और उधर अबरार और उस्मान पिक हो गए दी 100 में। एंड द फन फैक्ट इज़, इन फैक्ट अ वेरी एक्साइटिंग फैक्ट फॉर द क्रिकेट फैंस इज़ कि अबरार इज़ पिक्ड बाय सनराइज़र्स, जो कि इंडियन फ्रेंचाइज है, सनराइज़र्स हैदराबाद वाली
फ्रेंचाइज है, एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड टू सी, क्योंकि अगेन क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि कीपिंग दीज टू थिंग्स असाइड, आई वॉज बीइंग अ पाकिस्तानी कंग्रेचुलेटिंग इंडिया टू विन द वर्ल्ड कप। तो सेम गोज फॉर देयर, इफ दे सी अबरार है या उस्मान है या हुसवेवर आमिर है, दे आर गुड प्लेयर्स, पुट देम इन द टीम। वो अब इससे बिल्कुल कोई देखो, जब टीम खेल रही होती है ना, उसका ये भी इम्पैक्ट नहीं होता, इन्फ्लुएंस नहीं होता कि वो इंडियन ओनर के लिए खेल रही है या वो इंडियन फ्रेंचाइज के लिए खेल रही है। दिस डज नॉट मैटर, दिस डज नॉट मैटर। आपने वहाँ खेलना है, अपनी टीम के लिए खेलना है। कोई भी बंदा कराची किंग्स में इसलिए नहीं खेलता कि मैंने सलमान भाई को खुश करना है, लाहौर कलंदर्स में इसलिए नहीं खेलता कि मैंने राणा साहब को खुश करना है। दे आर प्लेइंग फॉर देयर टीम, दे गेट मनी, दे गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, दे विल प्ले एंड दैट्स इट। इसी तरह वहाँ पर भी है। आईपीएल में नो वन इज़ प्लेइंग फॉर शाहरुख खान, देर प्लेइंग फॉर कोलकाता टीम, और वो भी कोलकाता के लिए नहीं। अगर एक बंदा वाकई कोलकाता का है और वो कोलकाता के लिए खेल रहा है, वो तो पैशन के लिए खेलेगा। लेकिन एक बंदा कोलकाता का नहीं है, उसको साइन किया कोलकाता ने, तो वो अपनी टीम, भाई इसने पैसे लिए, वो परफॉर्म करेगा अपनी टीम के लिए, बात खत्म हो गई। श्रेयस अय्यर ने कोलकाता को जिताया, अगले साल पंजाब में चला गया, पंजाब को भी फाइनल में लेके गया। तो क्या इस पैशन से उसने इस माइंडसेट से खेलना था यार, पहले शाहरुख के लिए खेलता था, अब प्रीति जी के लिए खेलूंगा, अपनी टीम के लिए खेलना है। दिस इज व्हाट यू कॉल माइंड सेट। तो ये अब वाले जो प्लेयर्स हैं, कुछ जो नए बच्चे हैं, फरहान, अबरार, तारिक वगैरह, इनका ये माइंडसेट यकीनन है। तो लेकिन अब मुझे डर है इस पर डिबेट। कल एक मैंने वो कार्टून नेटवर्क की तो देख ही लिया रिएक्शन, लेकिन इस पर वही डिबेट चलेगी कि जी आप एक पाकिस्तानी को तो आपने हमारे देशभक्तों के ऊपर चूज़ कर लिया और अब इनको निकालने, तो वही वाली शिट होगी जो मुस्तफिजुर रहमान वाली हुई थी जब बांग्लादेश को बाहर निकलना पड़ा। वही वाली बकवास याद फिर शुरू हो जाएंगी। एंड यू नेवर नो, उनकी मालिक भी औरत ही है सनराइजर्स वालों की, तो उसके ऊपर पूरा प्रेशर डाला हुआ कि भाई इसको किसी तरह टीम से बाहर निकाल दो, पाकिस्तान इसी बहाने हमारे नीचे रहेगा। और हमने पता नहीं, वो कह रहा था भाई अभिनंदन सर को हमने तुम्हारे, वो हमारा ये है और वो तुम लोग बताते नहीं हो कि उसने तुम लोगों का JF-17 थंडर गिरा दिए थे, चपेड़े मार मार के उसको वापस भेजा है। हाथ मुंह में आए हुए थे तुम लोगों के हैं। हम एक बंदा अगर हमारे मुल्क में पड़ा है और उसको उसकी वीडियो भी बन गई है द टी इज़ फैंटास्टिक वाली, और उसके बाद उसके मुंह पे जख्म भी है बेचारे के, एंड वी रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो कर तो अपनी नेशन के लिए ड्यूटी रहा था ना। पकड़ा गया तो चंडा तीनों पहनी ही है, और उसके बाद सारा कुछ ये रिकॉर्ड में मौजूद है, हाउ ही वाज सेंट बैक थ्रू वाघा बॉर्डर एंड ऑल दैट सेरेमनी हैपेंड। और अभी भी कह रहा है बताया नहीं है पाकिस्तान की मीडिया ने कि तुम लोग जो हो वो अभिनंदन सर ने ये कर दिया, अभिनंदन सर ने हमारे लिए ये कर दिया। तो तुम लोग अपनी हवाओं में खुश हो तो रहो खुश, शौक से खुश रहो। हमारी लिटरली गांव में, जिस गांव में वो पिंड में गिरा था, वहाँ के लोगों ने उसको चपेड़े मारी हैं। वो तो फौज पहुँच गई टाइम पे तो वो बच गया, वरना तो वहीं पर उसको मार खपत गया, वहीं पर कहीं दफना भी देते, जिस तरह की हमारी कौम है। तो खैर उनको फुल साड़ा चढ़ा हुआ है, इंडिया वालों को फुल सड़े पड़े हैं इस टाइम कि ये क्यों ले आए हो, इसने तो शुभनम गिल को यूँ कर दिया था और इसने तो टी इज़ फैंटास्टिक वाला कप पकड़ लिया था एंड बकवास याद एंड ऑल दैट। तो ठीक है, फिर दुनिया देख ही रही है भाई, अंधा कोई भी नहीं है कि पॉलिटिक्स दोबारा से कौन लेकर आ रहा है वापस। एंड आई कुड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दैट गाय, वो जो कार्टून नेटवर्क का हेड है, क्योंकि वो कई दफ़ा लॉजिक वाली बात कर रहा होता है, वो कई दफ़ा लॉजिक वाली बात कर रहा होता है। वो बाबर को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करके तो यही कहता है कि भाई बाबर जो परफॉर्म करेगा तो तभी उसको प्यार करेंगे ना, वरना बाबर से क्यों नफरत करेंगे हम। तो कई दफ़ा वो बंदा बहुत लॉजिक बना रहा होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस हमने त्यारे गिरा दिए हैं या इंडिया ने गिरा दिए हैं, या ये जो कह रहा था कि जी अभिनंदन सर ने इनके ये फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, इस सारी बात ये अलग बात है। अभी क्रिकेट पे आओ मेरे भाई, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू ब्रिंग पॉलिटिक्स इन टू द टीम। कि एक टीम ओनर ने, जो कि लीग भी इंग्लैंड की हो रही है, उसने अगर एक पाकिस्तानी प्लेयर को इस बेस पे लिया है टीम के, या ऑब्वियसली इसी बेस पे लिया होगा ना कि वो खेलता अच्छा है। उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि जिसने टी फैंटास्टिक किया तो उसको टीम में ले लेते हैं। अगर उन्होंने इसी शौखेपन पर टीम में लेना होता तो वो शादाब को ले लेते, वो शाहीन को ले लेते। उनको कोई शौक नहीं, उनसे बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं शादाब और शाहीन के, अबरार से। शाहीन और शादाब जो है उससे ज़्यादा फैंस पुल कर लेंगे, क्योंकि उनकी तो PR फिर भी बनी हुई है कुछ ना कुछ। तो इस बेस पे कोई नहीं खरीदने लगा कि जी ये हो रहा तो वो हो रहा है। लेकिन अब आपका दिमाग ही इस तरह का है, क्योंकि आप लोग मुनाफिक लोग हैं। वैसे कही जाएंगे ये है वो है, जैसे ही जब करने की बारी आती है साथ ही चीखें निकल जाती है जी पॉलिटिक्स, माय गॉड उसने टी फैंटास्टिक किया था, उसने ये किया था, वो किया था। अब नहीं देखेंगे कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं लेकर आनी। वैसे कीजिएंगे पाकिस्तान लेकर आता पॉलिटिक्स क्रिकेट के अंदर, हम तुम फड़े गए हो। आपको ना यहाँ कहाँ से पकड़ लीजिए, नेचर ही इस तरह से डिसीजन ले लेती है कि आप लोगों की बात खुल के सामने आ जाती है। नॉनदलेस दूसरी तरफ आता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है वो उसको नहीं पिक किया 100 के अंदर और उसको करना चाहिए था। कहने वाले तो कह सकते हैं, देखो हारिस रऊफ इज़ अ वेरी गुड बॉलर स्पेशली इन सेना कंडीशंस, लेकिन आई हैव नेवर सीन हिम गोइंग टू गुड इन इंग्लिश पिचेस।
विकेट्स उसकी बहुत अच्छी हैं, मैं इसकी स्टैट्स ही देख रहा था और मैं अभी वीडियो बनाने से 1 मिनट पहले तक यही सोच रहा था कि क्या मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। उसके पास 14 मैचेस में 21 विकेटें हैं T20s में इंग्लैंड के अंदर, लेकिन साथ ही उसने 54 ओवर्स कराए हैं और 483 रन्स भी दिए, विच मीन्स एन इकोनॉमी ऑफ 8 to 9, यानी कि 4 ओवरों में वो 35 रन का कोटा आराम से पूरा कर रहे हैं, जो कि किसी लो स्कोरिंग मैच में आपको भारी, बल्कि बहुत भारी पड़ सकते हैं। एशिया कप के फाइनल में भी हमने देख लिया था, उसका एक 4 ओवरों का कोटा था जो कि पाकिस्तान को पूरा मैच और पूरा फाइनल और एक टाइटल कोस्ट किया था, और तिलक वर्मा ने भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा खेला था। तो लेकिन उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि ये हाइप बननी चाहिए थी कि हारिस रऊफ इज़ एक्सेप्शनल इन दीज कंडीशंस और उसको ज़रूर पिक करना चाहिए था। ही इज़ जस्ट अनदर एवरेज बॉलर इन दोज कंडीशंस, इंग्लिश कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो इतनी हाइप होनी चाहिए कि जी नहीं, हारिस रऊफ को आपने सेलेक्ट ना करके ज़्यादती कर दी है, वो तो बहुत है। मे बी यही बात अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रही होती यही लीग, तो मैं शायद कह भी रहा होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाके तो हारिस रऊफ जानवर बन जाता है ना वो, और हुसनैन तो। लेकिन इंग्लिश कंडीशंस की हद तक आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद दिस परफॉर्मेंस, तो आई डोंट फील सो के वो ये हो इसको क्यों नहीं पी किया, ज़्यादती कर दी, बस ठीक है जिसने नहीं किया तो ना सही। अब मैं पूछना चाहूँगा ये चुड़ैल जी से, बाबा जी से, कि वो आपका इतना पावा है, शादाब को बता देना चाहिए ना, ये ऑलराउंडर कहते हैं जी, ऑलराउंडर जो है ना वो या बैटिंग करे या बॉलिंग करे, माइक हसन ने उसको कन्फ्यूज़ किया होगा। ऑलराउंडर का ये काम नहीं होता। आज मासलाकर ने बैटिंग भी की है, बॉलिंग भी की है, ये ऑलराउंडर का काम नहीं है। मतलब मासलाकर ने अगर बैटिंग कर लिया ना, बस फिर वो बॉलिंग ना कराता। उसने 3 विकेटें क्यों ली हैं उसकी, ऐसी की तो ऐसी, ये माइंड सेट है यार। क्या लोग हैं खुदा की कसम जो हमारा बोर्ड चला रहे हैं। ये बंदा हमारा कोच भी था 22 में। शादाब क्यों नहीं पिक किया भाई फिर उन्होंने? वाई डिड नॉट एनी टीम पिक शादाब इन D100? अच्छा, शादाब ने तो कोई ऐसे कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसा कोई प्रोलिफिक वो भी नहीं किया हुआ कभी इंडिया के खिलाफ। वो तो बल्कि इंडिया के मैच में बिल्कुल ही वो हो जाता है कि मेरे अबू ही हैं ये सारे। तो अबरार है या उस्मान तारिक है, दे हैव अ स्टेटमेंट। उस्मान तारिक का चलो ये है कि एक वो फिजा पे डर सा फैला हुआ था। सूर्य कुमार भी उसके लिए तैयारी कर रहा था, या मैच में उसने कप्तान को आउट भी किया था, बॉलिंग भी अच्छी थी, डिसेंट थी। और सेम गोज़ फॉर अबरार की एक वो पॉलिटिकल एक वो है। शादाब को तो कुछ नहीं है, तो करवा लेते फिर आप। सुसर जी जो हैं बड़े, इंग्लैंड की कोचिंग भी की हुई है, पावे शावे वहाँ पे लड़ाते कि मैंने तुम्हें पे एक आप तुम मुझे एक फेवर रिटर्न करो भाई, मैंने तो तुम पर एक दौर में एहसान किया था। लेकिन ये जो है ना, ये सारी बकवासियाँ सिर्फ यहीं की ली रह जाती हैं। ये जो एक रकबा है ना, ये पंजाब सिंध बलूचिस्तान और पठानों का जो इलाका है, ये बस इन्हीं 4 सूबों के हद तक इनकी शोदेबाजियाँ चलती हैं, इनके शापर चलते हैं। उसके बाद ये बाहर, ये इंडिया में जाके ये लोग तो खुल जाएँ, ये तो ऐसे बांदर हैं, ये तो क्या इनको बंदा कहे। इन जैसों को हफीज़ जैसी टकरने चाहिए, और हफीज़ जैसों को तो हमारे बोर्ड में होना चाहिए, ताकि वो खिलाड़ियों को भी औकात में रखें कि बेटा तुमने परफॉर्मेंस दे भी दी है ना, अगर तो ज़मीन पे रहो, तुमने अगले मैच में भी देनी है। एक मैच में अब मां सदाकत है, इज़ अ यंग टैलेंट, ही हैज़ परफॉर्म टुडे। ये ना हो कल को इस मैच के बाद वो हवाओं में चलना शुरू हो जाए। कल के मैच में चलो ठीक है, अभी तो पहला बच्चा है, हवा में नहीं जाने लगा, 1-2 सेंचुरियाँ लगाएगा, टीम में पक्की होगी जगह, हवा में तब जाएगा जैसे बाबर गया था, जैसे शाहीन गया हो, जैसे शदाब गया होगा। तो इन लोगों को वो वाली काउंसलिंग भी चाहिए कि एक मैच अगर अच्छा हो गया, आपने इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया है, तो नीचे आ जाओ। ये बाबा जी अब क्या तरबियत कर रहे हैं अपने दिमाग की, कि वो कहता है जी ये जो एक्स प्लेयर्स हैं इनको क्या पता, हमने इंडिया को हराया हुआ है, अब हम जब तक मर नहीं जाते हम टीम में रहेंगे आपकी ऐसी की तैसी। वो जिन्होंने इंडिया को हराया हुआ है वो 5 मरतबा हार गए बांग्लादेश पिछले 8 मैचों में। मतलब तारीख में हम 8 दफ़ा हारे हैं और 5 दफ़ा इन्होंने हरवाया है। वो उस पर पानी फेर देंगे, वो मैटर नहीं करता। विन एंड लर्न है, और जीतना और हारना तो गेम का पार्ट है। इंडिया से जीतते हैं भाई, हम इंडिया से जीतते हैं। माड़ी किस्मत बेचारे कोहली की, उसको बस कप्तानी उससे लेनी थी, वो बेचारा अपने उस डाउनफॉल और प्रेशर में इसी चक्कर में बेचारा मैच हार गया, वरना मैच तो लग जानी थी इनको समझ। तो खैर अभी तक के लिए इतना ही आज के लिए। पाकिस्तान दूसरा मैच जीत के आप लोगों को बहुत मुबारक हो माइटी बांग्लादेश से। और मां सदाकत ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो PSL भी आने वाला है। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन जो टीम्स और स्क्वाड्स हैं PSL की, उसके बारे में भी वेरी सून ये सीरीज़ खत्म हो जाए तो। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। मुझे बताओ आज के वीडियो के फीडबैक भी, और क्या लगता है अब सीरीज़ डिसाइडेड होने लगा है परसों कौन जीतेगा। बांग्लादेश माइट ट्राई टू टिंग पिंग इन द स्क्वाड, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं कल या परसों जब भी ये मौका मिलेगा इंशाल्लाह। टेक केयर।